मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ एक आम चुनाव मत समझिएगा, मुस्तकबिल का चुनाव है। यहाँ से हमारे आने वाले नस्लों का भविष्य तय होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एकजुट होकर वोट नहीं करेंगे तो ये तानाशाह हो सकता है अगले 5 साल बाद चुनाव होने न दें। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਮਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਆਫਿਸ ਹੈ ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਫੌਜ਼ੀਆ ਰਾਣਾ। ਮੈਡਮ ਫੌਜ਼ੀਆ ਰਾਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਰਦੂ ਪੋਇਟ ਹੋਏ ਹੈ ਮੁਨੱਵਰ ਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਡਮ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। आओ सब तो पहले वेलकम कीजिए मैम। लैंग्वेज मेरी हिंदी रहेगी आपके साथ। वेलकम आपका मेरे चैनल रीसेंट टाइम में। शुक्रिया मैम। थोड़ा सा बताएं आपका जो विज़िट है यहाँ का, उसका क्या कारण है जी? देखिए, ऑब्जर्वर्स तो आते हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए। यहाँ आने से पहले हम लोग अमेठी थे, रायबरेली थे, तो हमें भेजा जाता है कि हम सर्वे करें कि हम ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, कहाँ पर कुछ कमियाँ रह गई हैं, कहाँ पर हमारे जो पहुँच है, कनेक्टिविटी वो कमज़ोर है, तो हम उसको जाके पूरा करें। मोस्ट प्रोबेबल ऑब्जर्वर इसी चीज़ के लिए आते हैं। अभी आप कितने दिन से हैं यहाँ पे पंजाब में? मुझे आज 6ठा दिन हो गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ संगरूर की, कैसा लगा यहाँ पे घूम फिर के आपको? क्या मतलब सिचुएशन लगी? देखिए, मैं सिर्फ संगरूर पर बात नहीं करूँगी इस वक्त, क्योंकि जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपके चैनल से मुखातिब हूँ, तो मैं मुखातिब पूरे हिंदुस्तान से हूँ। जो लहर है वो हमारी कांग्रेस की है, चूँकि जनता बदलाव चाह रही है। अब मैं जब खेरा जी के लोकसभा में ऑब्जर्वर बनकर आई, संगरूर गई, बरनाला गई और उसके अलावा मलेरकोटला, तो यहाँ पर तो चले के माइनॉरिटी है, लेकिन लोगों में बदलाव की चाहत है। लोग चाहते हैं कि अब बदलाव आए। जो 10 साल से एक मरीचिका बनाकर सियासत हो रही थी, अब लोग उससे ऊब गए हैं। और पंजाब की सियासत जैसे मतलब दूसरी स्टेट से अलग रहती है। आपने बात की बरनाला की, संगरूर की, अब मलेरकोटला की बात कर रहे हो। कौन कौन से मतलब ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे आपको लगता है कि मतलब पब्लिक आपके पक्ष में आएगी और आपके फेवर में वोट करेगी कांग्रेस पार्टी के? देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि बेरोज़गारी है, महिलाओं की सुरक्षा है, एमएसपी है, जो हमारे किसान भाइयों के साथ जो इंसाफ नहीं हुआ, चाहे किसान हो, पहलवान हो, नौजवान हो, ये एक बड़े मुद्दे हैं जिन पर इनके पास जवाब नहीं है। तो जब ये सारे मुद्दों को जब 10 साल इन्होंने सियासत की, तो इन्होंने ये सारे मुद्दों पर जोर नहीं दिया। इनका एक ही मुद्दा था, मंदिर मस्जिद, इसी पर सियासत टिकी थी। या फिर आपने क्या किया, जो बड़े पूंजीपति हैं आप उनको सपोर्ट करते रहे। लेकिन जब कांग्रेस ने 70 साल राज किया, तो कभी ये माहौल मुल्क का नहीं था कि नौजवान हो, पहलवान हो या महिलाएं हों या जो और भी मुद्दे, आर्थिक जो व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें एक स्थिर उस पर थी। ये माहौल नहीं था जो 10 साल में बनता चला गया। इतनी बेरोज़गारी नहीं थी। आप सारे आंकड़े उठाकर देख लीजिए, क्या कभी इतनी बेरोज़गारी थी? क्या जो आज सड़क पर आंदोलन हो रहे हैं, जितने आंदोलन हुए, चाहे वो इनके काले कानून के ख़िलाफ़ हों, चाहे वो पहलवानों के लिए हों, चाहे किसानों के लिए हों, या आज आप देख लीजिए कि जाकर चीन में जिस तरह से आधे उस पर कब्ज़ा हो चुका है, ये मुद्दे तो नहीं थे ना। तो जनता तो ये देख रही है। सोशल मीडिया एक अच्छा चैनल है जिससे गांव-गांव में लोगों को पूरे मुल्क के हालात पता चल रहे हैं। तो कहाँ तक छुपेंगे आप? कांग्रेस इन्हीं चीज़ों की वादा कर रही है। कांग्रेस ने वादा किया और पूरा किया। जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी, चाहे वो कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, जब सरकार बनी तो हमने अपने वादे पूरे किए। प्रधानमंत्री जी जब पहली मर्तबा आए तो वो 15 लाख रुपए दे रहे थे। दिमाग लोगों का है, वो पूछती है ये सवाल कहाँ है। सिर्फ एक इशू, एक एजेंडा, मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, इससे देश नहीं चलता है। ये अब हम आप गांव के, शहर के, पढ़े लिखे हर इंसान समझते हैं।
अभी कनेक्टिविटी मतलब पब्लिक के साथ जो कांग्रेस पार्टी की है, जो आपकी मतलब अब सीनियर लॉबी है, सीनियर आपकी लीडरशिप है, जैसे पंजाब में भी हम देखते हैं कि बहुत से वादे आप भी कर रहे हो कि हम मज़दूरों को ये देंगे, किसानों को ये देंगे, और जो भी आपके हाथ में लगभग सारी वो स्कीम्स हैं, इनको आपको लगता है कि फिजिबल है? जैसे वादे तो पुरानी गवर्नमेंट जो एट प्रेजेंट थी उन्होंने भी वादे किए, मोदी जी के बहुत सारे वादे थे, वादे आप भी कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि ये फिजिबल होंगे और आप कर पाएंगे पब्लिक के लिए सारे पूरे? देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि कर्नाटका हमारी सरकार बनी, वादे पूरे हुए। तेलंगाना हमारी सरकार बनी, वादे पूरे हो गए। अब रही बात, अगर आप इसकी पूछ रहे हैं कि हमारे और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, हम पूरा करेंगे नहीं करेंगे, तो देखिए, जब हमारी सरकार बनेगी, जहाँ जहाँ हमने जिस जिस स्टेट में कहा वो किया, और अगर हम सरकार बनाते हैं तो ये एक मुद्दा इनका है कि ये पैसा आएगा कहाँ से। तो पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ करने के लिए पैसा है, जो गरीब के लिए कांग्रेस अगर कहती है कि 8,500 रुपया हर गरीब परिवार को मिलेगा, तो इस पर सवाल खड़ा करते हैं कि ये पैसा आएगा कहाँ से। हम वादा बिल्कुल पूरा करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ज़मीनी स्तर पर अपना वो एक पहचान बनाई, जिस तरह से एक 4,000 किलोमीटर फिर उन्होंने यात्रा की, जिस तरह न्याय यात्रा चली, लोगों को लगा, लोगों के बीच में जाके, जनता के बीच में रहकर उन्होंने दर्द को समझा। ये फ़ौरन यात्रा करने से आपके देश का दर्द आपको नहीं पता है। तो कांग्रेस ने हमेशा वादा किया है और उसको पूरा किया है। रही बात, आप माइनॉरिटीज़ को पूछ रहे हैं, तो माइनॉरिटीज़ को भी अच्छे से पता है कि देश में कभी किसी की रसोई में दखल नहीं था, किसी के कपड़े पहनने में दखल नहीं था जब तक कांग्रेस की सरकार थी। तो माइनॉरिटीज़ को लगता है कि वो हमारे लिए सेफ़ है। आप लोकसभा हल्का संगरूर के मतलब उसी हल्के में बैठे हैं, मिनॉरिटी का शहर है, मुस्लिम मतलब बहुगिनती है यहाँ पे मलेरकोटला, और यहाँ से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं इस क्वेश्चन के साथ कंक्लूड करूँगा। लास्ट में बस आपकी मैं अपील लेना चाहूँगा कि वोटर्स को क्या अपील करेंगे आप? सारे जनता समझदार है, बहुत समझदार है। अब पहले वाला नहीं रहा कि लोगों को किसी शहर में कुछ हो रहा है तो पता नहीं चला क्योंकि अखबार नहीं मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ एक आम चुनाव मत समझिएगा, मुस्तकबिल का चुनाव है। यहाँ से हमारे आने वाले नस्लों का भविष्य तय होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एकजुट होकर वोट नहीं करेंगे तो ये तानाशाह हो सकता है अगले 5 साल बाद चुनाव होने न दें। फैसला आपके हाथ में है, मुस्तकबिल है। मुल्क को बचाने के लिए, एकता अखंडता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट करना चाहिए। शुक्रिया मैडम राणा, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच। मैं जाने से पहले बस ये कहना चाहती हूँ कि चूँकि मेरा तारुफ मेरे फादर के नाम से हुआ है, तो मैं उन्हीं के शेर से ये सबसे कहना चाहती हूँ और इस हुकूमत के लिए कहना चाहती हूँ कि जहाँ आज हम बैठे हैं, जहाँ तमाम लोग बैठे हैं जो वोट दे चुके, जिनको वोट देना है, सबकी बस एक ही ख्वाब है कि हम मुल्क को किसी तरह से बचा लें।